हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आगे के कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था फोर्स एंड इट्स टाइप। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर। एक्चुअली व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर होता क्या है? द फोर्स अप्लाइड इन पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या होगा? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी किसी भी पर्टिकुलर सरफेस में पर यूनिट एरिया में जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। अब हम प्रेशर को कैसे फाइंड करेंगे? यानी विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स एंड एरिया। अगर हमारे पास फोर्स दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है तो हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि फोर्स जो है मेरा 20 न्यूटन है और एरिया जो हमारा है वो 5 मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? 20 न्यूटन अपॉन में 5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 20 को, तो 5 4 जा 20, यानी 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर आंसर आएगा पर मीटर स्क्वायर। 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं पास्कल। सो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, उसी तरीके से प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल। पी ए से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी एंड स्मॉल ए। तो ये ध्यान देना है। अब आइए हम बात करते हैं, इस फॉर्मूला से रिलेट करते हैं कि प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन है, प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है। तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला में फोर्स जो है वो न्यूमरेटर का काम कर रहा है। तो जो चीज़ न्यूमरेटर में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता है। और जो काम मतलब जो टर्म नीचे होता है डिनोमिनेटर में होता है उसके रिस्पेक्ट में प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और अगर एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो इफ द एरिया इज स्मॉलर द प्रेशर इज मोर ऑन द सरफेस, है ना। अगर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एरिया अगर हम बड़ा कर देते हैं तो उस पर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक नेल है, उसे हम वुडन प्लैंक में उसे क्या करना है? पुश करना है। तो उसका अगर पॉइंटेड एंड होगा तो वो आसानी से उस पर हम उसको क्या कर सकते हैं? हैमर से उसको पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर वही नेल का जो एंड पॉइंट है वो जो है थोड़ा चौड़ा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो आसानी से पुश नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया, तो प्रेशर कम एग्जर्ट होगा उस पर हथौड़े से। एक और केस लेते हैं, एक शार्प नाइफ है और एक ब्लंट नाइफ है। तो जो शार्प नाइफ मतलब तेज धार वाला नाइफ है उससे आसानी से हम किसी चीज़ को काट सकते हैं, लेकिन ब्लंट नाइफ से आसानी से नहीं काट सकते क्योंकि ब्लंट नाइफ का एरिया ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर वो कम एग्जर्ट करेगा। चलो एक और हम डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल समझते हैं। जो हमारे बैग्स होते हैं, बैग्स के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो वाइडर बनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कंधे पे प्रेशर कम से कम पड़े, है ना। सो हमें जब भी बैग की खरीदारी करनी होगी तो हम वो प्रेफर करेंगे जो बैग का स्ट्रैप जो होगा वो वाइड होगा, है ना। वाइड होने से हमारे कंधों पे प्रेशर कम एग्जर्ट होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। तो प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। अगर एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, और अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस को हम सिमिल्टेनियसली क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। यानी जो चीज़ मूव कर सकता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। सो लिक्विड और गैस में दोनों में प्रेशर एक्सर्ट होता है। सो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। अगर किसी भी कंटेनर में हमने क्या रखा है, कोई भी मटेरियल फिक्स किया, मतलब रखा है, जैसे वाटर लग रखा है या कोई चीज़ रखा है, तो वो क्या करता है? उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने उस कंटेनर के वॉल पे। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। उसके अलावा वो बॉटम में भी क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कि कितना वो हाइट तक उसमें लिक्विड हमने फिल्ड किया है। उसके अलावा लिक्विड जो है एक्सर्ट करता है साइडवेज प्रेशर, मतलब अपने आसपास के चारों तरफ, ठीक है। उसके अलावा लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम हाइट।
अगर सेम हाइट की बात करूँ, आप किसी भी चारों डायरेक्शन में देख लो, जैसे एक आप देख सकते हो पिक्चर में दिखाया गया है, फोर्थ वाला जो फिगर है उसमें अगर हमने सेम हाइट पे चारों तरफ में मैंने होल किया है, तो जितना आगे की तरफ प्रेशर होगा उतना ही पीछे की तरफ, और दोनों साइड में भी उतना ही प्रेशर होगा, यानी सेम हाइट पे इक्वल प्रेशर लिक्विड जो है वो एग्जर्ट करता है। अगर मैं बात करूँ गैस का, तो गैस भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं अपने वॉल ऑफ द कंटेनर। जैसे इन केस अगर मैं बात करूँ बलून है, बलून में अगर हमने एयर फिल किया तो वो क्या होगा, एयर फिल करते ही देखते हो कि बलून बड़ा साइज होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्यों होता है, क्योंकि वो अपने वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो प्रेशर जो है गैस भी एग्जर्ट करते हैं और वो अपने वॉल्स पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। जो लेयर एयर का हमारे आसपास में है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। द लेयर ऑफ एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ से लेकर के ये कई किलोमीटर तक एक्सटेंड है, मतलब ये अपर लेयर में, मतलब ऊपर की तरफ ये फैला हुआ है। अब समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। इट इज द एयर प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वेट ऑफ एन एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उनके पास कुछ वेट होगा, उस वेट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए उसको और डिटेल में समझते हैं। वी नो दैट लेयर ऑफ एयर अराउंड अस इज एटमॉस्फेयर। ठीक, अब मैंने बताया कि कई किलोमीटर तक हमारा अर्थ जो है वो यानी कि एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है, यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेयर मतलब धीरे धीरे एयर जो है डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड इनके पास कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही। सो वो जो गैसेस के द्वारा फोर्स एग्जर्ट किया जाता है ना, पर यूनिट एरिया में, उसी को हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस, और यू कैन से द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द वेट ऑफ द गैसेस, है ना, जो वेट है उन गैसेस का उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ पे सेम होता है ऑल प्लेसेस के लिए? तो क्वेश्चन का जवाब होगा नो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यानी ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर की जो डेंसिटी है वो घटते जाता है। तो जब डेंसिटी घट रहा है तो यानी अमाउंट ऑफ एयर घट रहा है, यानी एयर का वेट घट रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो भी क्या होगा, कम जाएगा। यानी हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, मतलब कम होता है इन कंपेयर टू अर्थ सरफेस। सो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ लेस इन माउंटेन एंड हाईएस्ट ऑन द सी लेवल। सो एट द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी ग्रेटर एंड एट माउंटेन इट विल बी लेस इन अमाउंट, बिकॉज वहाँ पे एयर यानी एयर का जो वेट है वो कम है। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट करता है तो हम उसके द्वारा क्रश क्यों नहीं हो जाते हैं, है ना? वाई आर नॉट क्रश्ड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो वी आर नॉट क्रश्ड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज प्रेशर जो हमारे बॉडी के अंदर है ना, हमारे अंदर में ब्लड वगैरह है, तो वो जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो द प्रेशर विच आर इनसाइड आवर बॉडी is equal to atmospheric pressure, that is why we are not crushed under the atmospheric pressure. So ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हम माउंटेन या ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारे बॉडी का प्रेशर जो होता है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लेस इन कंपेयर टू आवर ब्लड प्रेशर। सो उस समय हमारा क्या होता है, ब्लीडिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी नोज ब्लीडिंग हो सकता है या हेडेक हो सकता है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड। पहला रबर शकर।
क्या होता है कि अगर हम एक रबर शक्कर को प्लेन सरफेस पे स्टिक करते हैं तो वो उस दीवार से क्या होता है, चिपक जाता है, और उसको अगर हम पुल करते हैं तो वो आसानी से ईजिली जो है वो कम आउट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ने उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से वो रबर जो शक्कर होता है वो दीवार को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के जो एयर्स होते हैं, जो वो रबर शक्कर है वो वहाँ का एयर को स्किप कर देता है, स्किप आउट कर देता है। तो इसलिए, और बाहर के जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो उस पर ज़्यादा, आउटसाइड से प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो इस तरीके से वो उस दीवार में चिपक जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। जब हम स्ट्रॉ से पानी या किसी चीज़ जूस को पीते हैं, सक आउट करते हैं, तो उस समय क्या होता है, इट कॉजेज प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ टू रिड्यूस। यानी क्या होता है, व्हेन स्ट्रॉ इज पुट इन वाटर एंड एयर इज सक्ड आउट फ्रॉम द अदर एंड, इट कॉजेज प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ टू रिड्यूस। हाउएवर देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड दिस फोर्सेस वाटर टू कम आउट फ्रॉम द स्ट्रॉ, और इस तरीके से हम फिर उसको पी पाते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आर बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया मेरा समझाया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.